हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी फिल्टर। लास्ट क्लास के अंदर हमने व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साथ ही में हमने ग्रोथ के कुछ पॉइंट कवर अप किए थे। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे रिप्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना रिप्रोडक्शन टॉपिक। एनी लिविंग बीइंग जनरेट्स द फॉलोइंग जनरेशन पोजेसिंग इट फीचर्स। सो स्टूडेंट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो कुछ फॉलोइंग फीचर्स रखेगा। सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू अ सेक्सुअल मेथड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, अब देखिए इस पॉइंट पे हमें यूनिसेल्युलर के बारे में बात की गई है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्टूडेंट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो कौन से हैं? आपके मोनेरा, ठीक है, साथ ही साथ में आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हैं एंड फंजाई है, अमीबा है, एंड दे आर ऑल यूनिसेल्युलर। अब ये कैसे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने जो इनके ऑफस्प्रिंग है उनको कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय स्पोर फॉर्मेशंस, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, फिजन्स के थ्रू एंड ट्रू रीजनरेशन के थ्रू एंड मैनी मोर्स। अलॉन्ग साइड आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आता है। वी ऑल नो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर मल्टी सेल्युलर आते हैं, असेक्सुअल के अंदर आपके आते हैं बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। इन सब का रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है, यानी कि असेक्सुअल एब्सेंट ऑफ सेक्स की प्रेजेंट में ये अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं वो गैमेट्स बनाते हैं। वी ऑल नो, मेल से गैमेट आता है स्पर्म, फीमेल से ओवम। ये ह्यूमन केस में, एनिमल केसेस में होता है, इसी तरीके से प्लांट्स के केसेस में भी होता है। अब अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग का भी एक मेथड होता है जिससे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, साथ ही साथ में ये एक डिफाइनिंग फीचर भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि बुक के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी मेटाबॉलिज्म ही है, जो कि आपको बताया गया है कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है। हालांकि अब ये कोर्स में नहीं है, बट फिर भी फॉर क्लियरिंग योर बेस आपको ये चीज़ भी कंप्लीट कवर अप होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन के अंदर और मेटाबॉलिज्म के अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हाईलाइट किए हैं, जो कि आप ज़रूर उनको रिमाइंड रखिएगा और अपनी नोट्स के अंदर इनको कीवर्ड्स की फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके डेली रूटीन में काम आ सकते हैं, आपके रिवाइजिंग में काम आ सकते हैं, जिनसे आप वन शॉट में काफ़ी कम टाइम में जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझते हैं। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सब क्या है, एक मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो पार्ट में है। एनाबॉलिज्म आपका सिंथेसिस का काम करता है, जबकि कैटाबॉलिज्म आपका ब्रेक डाउन होता है। अब हम इस नोट्स के थ्रू समझते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल मेक अप लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। हम सबको पता है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स बहुत सारे एटम्स, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, तभी एक लिविंग ब्लॉक सिस्टम बना है, एक नॉन लिविंग सिस्टम बना है। बट एक केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो आपकी एक बॉडी के अंदर हो सकती है, जो कि एक लिविंग बॉडी, यानी कि आपके किसी एनिमल, प्लांट या ह्यूमन के अंदर परफॉर्म होती है। लिविंग बीइंग्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली हैपन हो रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, ये कॉन्स्टेंटली ब्रोकन होता है, टूटता है फिर बनता है, फिर टूटता है फिर बनता है।
और ये सभी बॉडी के अंदर होता है, यानी कि आप प्लांट के अंदर देख लो आपका ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, आप एनिमल्स के अंदर देखेंगे तो हो रहा है, आप किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखेंगे तो आपका हो रहा है। विट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी एक लिविंग रिएक्शन होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रिएक्शन लिविंग है बट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब होता है, पूरी सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि एक जाइगोट या फिर एक एम्ब्रियो बन सके। इट डजंट मीन कि वो टेस्ट ट्यूब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, वो एक लिविंग रिएक्शन है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जितने भी जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सब एक मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपकी आउटसाइड भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? सो स्टूडेंट, आउटसाइड यानी कि आप टेस्ट ट्यूब देख लीजिए, जो फीमेल्स जो कपल्स अपना जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते तो उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बनाया गया है, जिसकी वजह से वो वुमेन एक प्रेगनेंसी कर सकती है। तो इसके पीछे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। वो क्या होती है कि बाहर एक लैब के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है टेस्ट ट्यूब वाला, जिसमें एक एम्ब्रियो या जाइगोट बन सकता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो आपकी बाहर भी परफॉर्म हो सकती है और अंदर भी परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग। तो इससे साबित हो सकता है कि जो लिविंग बीइंग्स के अंदर, आपको सभी लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग के अंदर तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी तक के लिए आप जितना भी मैंने पढ़ा दिया है उन सबको रिकैप कीजिए। जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ MCQs लाऊंगी जो कि आपके नर्सिंग एम्स के अंदर आए हैं, PYQ नीट के अंदर पूछे गए हैं लास्ट जितने भी ईयर्स के हैं। तो तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।